Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Starting with the great name of Allah, who is the most merciful and the most beneficent. अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे और अपने घरों में महफूज होंगे और अपने प्यारों का ख्याल रख रहे होंगे। क्लास 9 और क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए फॉर लर्निंग पर्पस नोट्स आर अवेलेबल इन द स्कूल। चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 के नोट्स तकरीबन हर एक स्टूडेंट के पास मौजूद हैं। अगर फिर भी किसी के पास चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 के नोट्स नहीं है तो वो जाके स्कूल में डिमांड कर सकते हैं। फुल बुक के नोट्स फॉर द लर्निंग पर्पस उनको मिल जाएंगे फॉर क्लास 9 एंड फॉर क्लास 10 स्टूडेंट्स। This is the book of the Khyber Pakhtunkhwa textbook board Peshawar physics grade 9 and unit number 5 gravitation is our today's topic. यूनिट नंबर 5 ग्रेविटेशन में हम पढ़ेंगे स्टेट न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, एक्सप्लेन दैट द ग्रेविटेशनल फोर्स आर कंसिस्टेंट विद द न्यूटन थर्ड लॉ, एक्सप्लेन ग्रेविटेशनल फील्ड एज एन एग्जांपल ऑफ द फील्ड ऑफ द फोर्सेस, डिफाइन वेट, कैलकुलेट द मास ऑफ द अर्थ बाय यूजिंग लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, solve the problem using Newton law of gravitation, explain the value of g decreases with altitude from the surface of earth, discuss the importance of the Newton's law of gravitation in understanding the motion of satellite. ये इस यूनिट के टॉपिक्स हैं जो हम पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले हम ग्रेविटेशन को स्टडी करते हैं कि ग्रेविटेशन असल में कहते किसे हैं। यूनिट नंबर 5 ग्रेविटेशन। डेफिनेशन ऑफ ग्रेविटेशन इज gravitation is the attractive force existing between any two bodies that have mass. ग्रेविटेशन हमारे पास वो अट्रैक्टिव फोर्स है जो हमारे पास किसी भी दो ऑब्जेक्ट के दरमियान होगी कि उन दोनों ऑब्जेक्ट का कोई ना कोई मास होगा। लेकिन इससे पहले हमने एक टर्म पढ़ा था ग्रेविटी। अब ग्रेविटी हमारे पास क्या है? तो ग्रेविटी इज अ नेचुरल फोर्स that causes things to fall towards the earth. ग्रेविटी हमारे पास क्या है? एक नेचुरल फोर्स है जो हमारे पास क्या करता है कि किसी भी चीज को अपनी अर्थ के सेंटर की तरफ क्या करता है? फॉल करता है। अब हमारे पास यहाँ पर हमारे जहन में एक क्वेश्चन आता है कि ग्रेविटी और ग्रेविटेशन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो यहाँ पर हम स्टडी कर लेते हैं इसकी डिफरेंस। डिफरेंस हमारे पास क्या है? ग्रेविटेशन इज द attractive force existing between the two objects that have mass. Force of gravitation
pulls objects together. And gravity is the gravitational force that occurs between the earth and other bodies. Gravity is the force acting to pull towards अर्थ। अब ग्रेविटेशन और ग्रेविटी में डिफरेंस हमारे पास ये है कि ग्रेविटी इज द फोर्स एक्टिंग टू पुल टुवर्ड्स द अर्थ के कोई भी चीज हमारे पास अगर सरफेस ऑफ अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रही है या उसकी तरफ पुल हो रही है तो वो हमारे पास फोर्स ऑफ ग्रेविटी होगी, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे पास वो वाली फोर्स है जो हमारे पास टू ऑब्जेक्ट्स के दरमियान होती है। मींस ग्रेविटेशन इज द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। द डिफरेंस हमारे पास इसमें मेन डिफरेंस क्या है? द डिफरेंस इज द मेन डिफरेंस is the power of earth. ग्रेविटी में हमारे पास पावर ऑफ अर्थ है और ग्रेविटेशन में हमारे पास पावर ऑफ अर्थ नहीं है, बाय विच इट पुल्स ऑब्जेक्ट्स इज नॉन एज gravity. And the application of gravity on an object in form of force is known as gravitational force. हमारे पास मेन डिफरेंस जो है वो पावर ऑफ अर्थ की वजह से है, क्योंकि अर्थ हमारे पास जो है वो उसका मेन पावर है ग्रेविटी का कि वो हर एक ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है। एंड द एप्लीकेशन ऑफ द ग्रेविटी ऑन ऑब्जेक्ट इन द फॉर्म ऑफ द फोर्स, और ग्रेविटी का एप्लीकेशन जो हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर इन द फॉर्म ऑफ फोर्स यूज करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। मीन्स कि हमारे पास जो रोलिंग ऑब्जेक्ट होगा, अगर हम टेबल पर एक एप्पल को रोल करेंगे तो यूजुअली वो हमारे पास क्या होगा? वो हमारे पास सरफेस ऑफ अर्थ की तरफ ही अट्रैक्ट होगा। तो यहाँ पर हमारे पास पावर ऑफ अर्थ आ गया है इन दोनों के दरमियान, जबकि वहां पर हमारे पास जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन था वो एप्पल और टेबल के दरमियान मौजूद था। दिस इज द एग्जांपल ऑफ द ग्रेविटेशन एंड द ग्रेविटी। ग्रेविटेशन को हम कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल जी, और ग्रेविटी को हम स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। कैपिटल जी की वैल्यू हमारे पास है 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10 raised to the power 11 minus 11
न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। और स्मॉल जी की वैल्यू हमारे पास है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। स्मॉल जी को हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का नाम भी दे सकते हैं। बुक पेज नंबर 130 पे हमारे पास यहाँ पर इसकी ग्रेविटेशन चैप्टर के यूनिट नंबर 5 की थोड़ी सी एक डिटेल है। द स्टडी ऑफ ग्रेविटी हैज always been a central theme in physics, from Galileo earlier experiments on the free fall in the 17th century to the Stephen Hawking work on black holes in recent years. Perhaps the grandest milestone in this endeavor was the discovery by Newton's of the law of gravitation. हमारे पास मुख्तलिफ टाइम्स में हमारे पास एक्सपेरिमेंट्स होते रहे हैं। गैलीलियो के एक्सपेरिमेंट से लेकर जो उसने 17th सेंचुरी में किया था, और फिर हमारे पास जो स्टीफन हॉकिंग की वर्क थी ब्लैक होल पर रिसेंट ईयर्स में उसने की थी। लेकिन उन सब में से हमारे पास जो माइलस्टोन की हैसियत रखता है वो हमारे पास न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है। Our Milky Way galaxy is the disc-shaped collection of the gases, dust and billion stars including our sun and solar system. गैलेक्सी हमारे पास जो है वो एक डिस्क शेप है उसका, और वो किस चीज पर कंसिस्ट है, वो हमारे पास गैस है, डस्ट पार्टिकल्स हैं, बिलियन ऑफ स्टार्स हैं, सन है एंड सोलर सिस्टम है। इमेज शोज अवर गैलेक्सी would look if we could view it from outside. Earth is near to the edge of the disk of the galaxy, about 26,000 light years, that is 2.5 multiplied by 10 raised to the power 20 meter from its center bulb. Center bulb means rounded swelling. कि हमारे पास जो अर्थ है वो हमारे गैलेक्सी के जो फिगर को अगर हम देख लें तो वहां पर अर्थ हमारे पास जो है गैलेक्सी के एज के डिस्क के नजदीक मौजूद है। Our galaxy is the number of the local group of the galaxies, which includes Andromeda galaxy at the distance of 2.5 multiplied by 10 raised to the power 6 light years. हमारे जो गैलेक्सी है उसमें हमारे पास नंबर ऑफ लोकल गैलेक्सीज भी मौजूद हैं, और सबसे मेजर गैलेक्सीज जो हमारे पास मिल्की वे की है वो हमारे पास है एंड्रोमेदा गैलेक्सीज, और इसका डिस्टेंस हमारे पास है 2.5 multiplied by 10 raised to the power 6 light year. The force that binds together these progressively large structure from moon all the way to the galaxy cluster is known as the gravitational force. वो वाली फोर्स जो हमारे पास इन तमाम चीजों को बाइंड रखती है, एक दूसरे के नजदीक रखती है, इन द गैलेक्सी क्लस्टर्स, इनको इकट्ठा रखा हुआ इस गैलेक्सी में, दैट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स. Gravity is the action as a distance force which acts even when the interacting objects are not in physical contact. ग्रेविटी की जो फोर्स है वो हमारे पास तब भी मौजूद होती है जब हमारे पास ऑब्जेक्ट फिजिकल कांटेक्ट में मौजूद ना हो। मीन्स के ये हमारे पास हर वक्त मौजूद रहती है कहाँ पर होती है, अर्थ में, जमीन में. द फोर्स नॉट ओनली होल्ड्स अस ऑन द अर्थ बट आल्सो रीचेस आउट अक्रॉस इंटरगैलेक्टिक स्पेस एंड एक्ट्स बिटवीन गैलेक्सीज. दिस फोर्स इज अवर फोकस इन दिस यूनिट. हमारे पास ये फोर्स जो है वो हमें इस काबिल बनाती है कि हम जो है अर्थ की सरफेस पर चल सके, या हमें हमारे पास जो स्पेस के दरमियान जितनी भी गैलेक्सीज हैं उन गैलेक्सीज के दरमियान तमाम ऑब्जेक्ट्स को एक जगह इकट्ठा रखा हुआ है, उसका एक क्लस्टर बनाया हुआ है. क्लस्टर मीन्स बंडल बनाया हुआ है. तो ये हमारे पास सब के सब एक ग्रेविटी फोर्स की वजह से है. कभी कभार हम ग्रेविटी और ग्रेविटेशन को दोनों को इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, लेकिन वो हमारे पास बहुत से कम केसेस में होता है कि हम उसको इंटरचेंजेबली यूज करें. Inshallah, in our next lecture, we will start the law of universal gravitation, the topic number 5.1, law of universal gravitation of unit number 5, gravitation. That was the introduction of the unit number 5, gravitation. Thank you so much, and learn more about this by checking the lecture again and again. Thank you so much. Allah Hafiz.